Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying. तो आज इस वीडियो में हम ट्वेल्थ की साइकोलॉजी फोर्थ चैप्टर कॉग्निटिव प्रोसेस इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉग्निटिव प्रोसेस का जो क्वेश्चन ये चैप्टर है फोर्थ है, तो हम अभी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आंसर। अगर वीडियो ज़्यादा 14 या 15 मिनट से ज़्यादा अगर लंबा हो जाता है तो हम दो पार्ट में से डिवाइड कर देंगे। तो अभी देखो पेज नंबर 42 पे आपकी एक्सरसाइज चालू होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फिर करेक्ट कंप्लीट द सेंटेंस है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी सिलेक्ट फ्यू स्टिमुलाई व्हेन वी सिलेक्ट फ्यू स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड ब्रिंग देम इनटू द सेंटर ऑफ अवर अवेयरनेस, इट इज़ कॉल्ड। तो इसमें तीन ऑप्शन दिया है, अटेंशन दिया है, परसेप्शन दिया है और थिंकिंग दिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड? तो इसका राइट आंसर कौन सा है, अटेंशन। ठीक है, तो व्हेन वी सिलेक्ट फ्यू स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड ब्रिंग देम इनटू द सेंटर ऑफ अवेयरनेस, इट इज़ कॉल्ड अटेंशन। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया। और अभी जो सेकंड है, आइवन पेवलोव इज़ नोन फॉर एक्सप्लेनिंग लर्निंग बाय डैश, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर ऑब्जर्वेशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, आइवन पेवलोव इज़ नोन फॉर एक्सप्लेनिंग लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, ये आंसर है आपका राइट, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो अभी थर्ड है जो, व्हेन वी ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ग्रुप देम एंड गिव सम मीनिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अटेंशन, परसेप्शन और थिंकिंग। तो कौन सा है इसका आंसर, इसका आंसर है परसेप्शन, सेकंड वन। ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया। तो अभी फोर्थ कौन सा है क्वेश्चन, ये फोर्थ है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, रैट के ऊपर, डॉग के ऊपर या मंकी के ऊपर? तो इसका राइट आंसर है आपका रैट। ठीक है, रैट इसका आंसर है। तो अभी हम फिफ्थ पे जाते हैं। द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस इज नोन एज, द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस इज नोन एज लर्निंग। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है, लर्निंग, थर्ड वन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, लर्निंग। ठीक है, तो अभी आंसर ब्रीफली इन 30 to 40 वर्ड्स है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन? तो फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन क्या है, उसका हमें आंसर लिखना है 35 से 40 वर्ड्स में। तो इसका आंसर पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 35 में मिलेगा, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन का। तो पेज नंबर 35 पे हम जाते हैं। तो ये देखो पेज नंबर 35 आ गया, ये फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन का। तो ये देखो इधर पॉइंट 4 दिया है, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। तो इसमें देखो आंसर दिया है, आप या तो सेम डिट्टो ऐसा लिख दो या फिर अपने ओन वर्ड्स में थोड़ा समझ के आपको जो इजी लगता है उस वे में लिखो। ठीक है, तो अटेंशन कीप्स oscillating like the pendulum of the clock. We cannot pay attention to a single stimulus for a long period of time. Our attention shifts toward other stimulus for a fraction of time and comes back to the original stimulus. This is known as fluctuation of attention. ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पे अटेंशन नहीं रहता, कभी इस पे तो कभी उस पे। तो ये इसका आंसर है। और थोड़ा आप एग्जांपल भी ऐड कर दो, नीचे दिया है, नीचे के पैरा में दिया है। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर इज टीचिंग, योर अटेंशन टेम्परली शिफ्ट्स टू अ फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू और टू peon standing in the corridor, and again you pay attention to what your teacher is teaching. ठीक है, तो ये आप एग्जांपल लिख दो एकदम, आपको इससे फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन क्या रहता है, इस एग्जांपल की वजह से आपको एकदम इजीली समझ गया होगा ये फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन क्या रहता है। ठीक है, तो अभी सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ टॉप डाउन प्रोसेस इन परसेप्शन। तो 3 एग्जांपल देने हैं टॉप डाउन प्रोसेस इन परसेप्शन का। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 35 में मिलेगा, उसी पेज पे मिलेगा।
ये देखो इधर आंसर आपको दिख रहा होगा, टॉप डाउन प्रोसेस दिया है, एक तो टॉप डाउन दिया है और एक बॉटम अप दिया है, तो आपको टॉप डाउन का लिखना है। तो ये एग्जांपल आपको टॉप डाउन का दिया है। ये एग्जांपल आप ये पहला तो ये लिख दो, LH और 13 दिया है, जैसे आप बी ऐसा आपको लग रहा है कि बी है, तो ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग का एग्जांपल है। और आपको ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग का ये थोड़ा उसके बारे में ये दिया है, तो ये भी आप लिखना है, ठीक है। इधर तक लिख देना है आपको, ये जो इधर ये बॉक्स के ऊपर दिया है इधर तक लिखना है, ठीक है। कौन सा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टॉप डाउन प्रोसेसिंग। व्हेन वी यूटिलाइज टॉप डाउन प्रोसेसिंग आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अपीयर्स, ठीक है। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, कि व्हाट इज़ मीन बाय थिंकिंग। तो थिंकिंग का हमें बताना है डेफिनेशन और थिंकिंग क्या होता है। तो इसका मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ। ये देखो पेज नंबर 37 पे आपको मिल जाएगा थिंकिंग का। थिंकिंग इज़ द मेंटल एक्टिविटी दैट यूजेस वेरियस कॉग्निटिव एलिमेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन। तो ये आप रियलिटी मतलब पूरा ये पैरा लिख दो, और बाद में उसमें जो 4 एलिमेंट्स रहते हैं वो आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐड करना है थोड़ा आंसर को थोड़ा और मतलब साइज़ उसका ज़्यादा करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम अभी फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्या है कि व्हाट इज डिस्क्राइब एनी 2 प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो 2 प्रोसेस आपको बताने हैं लर्निंग का। तो इसमें क्या कुछ 4 प्रोसेसेस है लर्निंग का, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से 2 लिख दो, या फिर जो आपको लिखने हैं वो 4 में से कौन से भी 2 लिख दो। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 40 पे मिलेगा, पेज नंबर 40 पे। तो हम पेज नंबर 40 पे जाते हैं। ये देखो पेज नंबर पे 40 पे आ गए हम। तो ये देखो प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, देयर आर मैनी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये दिया है। तो इसमें कितने प्रोसेस है, एक तो लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग एक बार, और सेकंड है लर्निंग बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग, थर्ड है लर्निंग बाय कॉग्निटिव प्रोसेसेस, और फोर्थ है लर्निंग बाय एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। तो अब कौन, और फिफ्थ एक और है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो अब कौन से भी 2 लिख दो जो आपको ईजी लगता है, वो वाला आप पहले 2 वो सबसे पहले लिख दो, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि हमें क्लासीफाई करना है कोई कौन सा मेंटल रिप्रेजेंटेशन के अंडर आएगा, कॉन्सेप्ट के अंडर कौन सा आएगा, और स्कीमेटा के अंडर कौन सा आएगा। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कौन सा आएगा, एक तो इमेज ऑफ योर मदर इन योर माइंड, और एक नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कौन से आएंगे, फर्स्ट और 7th इमेज ऑफ योर मदर इन योर माइंड, और 7th नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये इसमें आ गया। और अभी जो कंसेप्ट के अंदर आएगा वो कौन से आएगा कंसेप्ट के अंदर, एक तो बिल्डिंग आएगा, एक ट्री आएगा, और टेबल आएगा, ठीक है। बिल्डिंग, ट्री, टेबल, ठीक है, बिल्डिंग, ट्री और टेबल। स्कीमेटा का अंडर कौन सा आएगा, एक तो स्कूल आएगा और थिएटर आएगा, ठीक है। तो स्कीमेटा के अंदर कौन सा आएगा, स्कूल और थिएटर, स्कूल और थिएटर, ठीक है। एक बार रिपीट मैं फिर से कर देता हूँ। इमेज ऑफ योर मदर एंड नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग किसके अंडर आएगा, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। कंसेप्ट के अंदर क्या आएगा, ट्री, ट्री, बिल्डिंग और टेबल। कंसेप्ट के अंडर ट्री, बिल्डिंग और टेबल। और स्कीमेटा के अंडर कौन सा आएगा, स्कूल और थिएटर, ठीक है। अभी फोर्थ दिया है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फाइंड ऑड वन आउट है। तो इसमें क्या दिया है, 1 में स्कीमा, परसेप्शन, अटेंशन, थिंकिंग, तो 4 दिया है। इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, तो इसमें से ऑड वन आउट आपका स्कीमा है, ठीक है, स्कीमा। तो मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। हाँ, रीज़न तो इधर पूछा नहीं, तो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा इसका रीज़न क्या है। कि देखो स्कीमा एक कोर एलिमेंट है थिंकिंग का, ठीक है, पर परसेप्शन, अटेंशन और थिंकिंग ये किसके हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस के, ठीक है।
परसेप्शन, अटेंशन, थिंकिंग ये कोर एलिमेंट है किसके, कॉग्निटिव प्रोसेसेस के, और स्कीमा क्या है, कोर एलिमेंट है थिंकिंग का। और क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है सर्चिंग सॉल्यूशन, डिफाइनिंग प्रॉब्लम, इंक्यूबेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, ऑड वन आउट, इनक्यूबेशन। क्योंकि इनक्यूबेशन क्या है, एक वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है। इनक्यूबेशन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, वेयर एज द रिमेनिंग 3 डेट सर्चिंग सॉल्यूशन, defining problem and implementation of the solution are the stages of problem solving। ठीक है, are the stages of problem solving। तो अभी थर्ड है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, रीजनिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड रिलैक्सिंग। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है, रिलैक्सिंग, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉग्निटिव एलिमेंट। रिलैक्सिंग इज़ नॉट अ कॉग्निटिव एलिमेंट, वेयर एज द 3 रिमेनिंग जजमेंट, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर कॉग्निटिव एलिमेंट। ठीक है, अभी फोर्थ जो दिया है, कंसेप्ट, स्कीमा, सॉल्यूशन एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कौन सा है, कंसेप्ट, स्कीमा, सॉल्यूशन और मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें आपका ऑड वन आउट क्या रहेगा, इसमें आपका सॉल्यूशन ऑड वन आउट है। ठीक है, सॉल्यूशन इज़ द ऑड, तो इसमें सॉल्यूशन की ऑड है क्योंकि जो रिमेनिंग 3 है, concept, schema and mental representation, all these 3 are core elements of thinking। schema, concept, mental representation are the core elements of thinking। ठीक है, and solution is not the core element of thinking। तो solution क्या है आपका, odd one out है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है कि आइडेंटिफाई इफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स आर ड्यू टू लर्निंग और नॉट। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो फॉलोइंग बिहेवियर्स है वो लर्निंग की वजह से है या नहीं है। ठीक है, तो पहला जो दिया है, आफ्टर मच हार्ड वर्क यू आर एबल टू परफॉर्म अ डांस स्टेप प्रॉपरली। तो ये लर्निंग की वजह से है या नहीं है, ये लर्निंग की वजह से है। फर्स्ट जो दिया है, आफ्टर मच हार्ड वर्क यू आर एबल टू परफॉर्म अ डांस स्टेप प्रॉपरली, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ लर्निंग, बिकॉज हियर द पर्सन इज़ लर्निंग बाय प्रैक्टिसिंग। ठीक है, इसमें किसकी वजह से ये लर्न करना है, प्रैक्टिस के कारण, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा है डांस करने का, तो इसलिए वो सीख रहा है। तो इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, इट इज़ अ लर्निंग, हियर द पर्सन इज़ लर्निंग बाय प्रैक्टिस। रीज़न ये बता रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज हियर द पर्सन इज़ लर्निंग बाय प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको फिर से डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूँगा आपको रिप्लाई करके। ठीक है, और सेकंड क्या दिया है, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग हर्ट शयाना अ 5-year-old चाइल्ड कंटिन्यूज टू प्ले विथ नाइफ। मतलब जो बच्चा है वो बार बार चाकू से खेल रहा है, उसको लग रही भी है तो भी वो बार बार उससे खेल रहा है, तो ये क्या है, लर्निंग। नो लर्निंग आएगा। ठीक है, ये लर्निंग नहीं हो रहा है, वो सीख रहा नहीं है कि मुझे बार बार लग रही है तो भी मैं मतलब खेल रहा है, मतलब वो बच्चा बार बार उसको लगने के कारण भी चाकू से उसको बार बार लग रहा है तो भी वो बच्चा खेल रहा है, मतलब वो सीख रहा नहीं है ना, क्योंकि उसको लग रही है तो भी वो उसको जो चाकू उसको छोड़ रहा नहीं है, बार बार उसके साथ खेल रहा है। तो इसमें क्या आएगा, नो लर्निंग, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, रीज़न बता रहा हूँ पहला तो कि ये लर्निंग है क्या नहीं है, तो ये लर्निंग नहीं है, नो लर्निंग, बिकॉज हियर द चाइल्ड इज़ नॉट, और देयर इज़ नो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, तो लर्निंग नहीं है ये। तो थर्ड क्या है, वंस हनीफ हैड टू पे फाइन फॉर ब्रेकिंग द सिग्नल वाइल ड्राइविंग अ कार, नाउ ही मेक्स श्योर टू स्टॉप द कार एट रेड सिग्नल। तो ये क्या है, लर्निंग है। थर्ड वन इज लर्निंग, बिकॉज हियर हनीफ इज लर्निंग फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि हनीफ इज़ लर्निंग फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस बिकॉज ही हैड टू पे फाइन इन द पास्ट फॉर ब्रेकिंग द सिग्नल। ठीक है, तो फर्स्ट वन लर्निंग है, थर्ड वन भी लर्निंग है, सेकंड वन लर्निंग नहीं है। ठीक है, और रीज़न मैंने आपको बता दिए, उस हिसाब से आप लिख दो। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है उसका मैं अभी आंसर अभी बता देता हूँ।
और इसमें हो जाएगा कवर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें आपको पॉइंट दिए, वो वाले आपको एक्सप्लेन करने हैं पॉइंट। तो डिफाइनिंग प्रॉब्लम, जनरेटिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, सिलेक्टिंग सॉल्यूशन और इम्प्लीमेंटिंग एंड टेकिंग फॉलो अप टू द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 38 पे मिलेगा, पेज नंबर 38। मैं बता देता हूँ आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट वन है उसका आंसर आपको पेज नंबर 38 पे मिलेगा। ये देखो इधर पेज नंबर 38 पे आपको दिख रहा है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम दिया है, जनरेटिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है, सिलेक्टिंग अ सॉल्यूशन है, इम्प्लीमेंटिंग एंड फॉलोइंग अप ऑन द सॉल्यूशन। तो आप ये पॉइंट को अच्छे से थोड़ा कंसाइज छोटा करके या फिर सेम टू सेम लिखना है तो सेम टू सेम लिखो, ठीक है। क्योंकि अब भले ये आंसर में आप सेम टू सेम नोटबुक में ऐसा लिख लोगे, पर एग्ज़ाम के वक्त सेम टू सेम आप नहीं लिख पाओगे। आपका ऑन वर्ड्स में आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका लिख के। और अभी हम सेकंड की तरफ चलते हैं। खाली अगर जिसने रटा होगा पूरा आंसर वो सेम टू सेम एग्ज़ाम में लिख पाएगा, तो भी वो एकदम पूरा डिट्टो एकदम नहीं रहता, थोड़ा चेंजेस हो ही जाता है। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो वो 4 स्टेजेस है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 38 पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 38। ये देखो इधर पेज नंबर 38 पे दिया है प्रिपरेशन, क्रिएटिव थिंकिंग के अंडर दिया है, प्रिपरेशन का दिया है, इंक्यूबेशन का दिया है। तो इसमें क्या करो, पहले आप क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है वो बता दो, फिर बाद में जो पॉइंट पूछे हैं, इंक्यूबेशन पूछा है, इल्यूमिनेशन दिया है, वेरिफिकेशन दिया है, एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। हर क्वेश्चन में ट्राई करो आंसर लिखते वक्त उसका एग्जाम्पल दिया करो, अगर एग्जाम्पल बनता है तो, नहीं बनता तो फालतू में देने की ज़रूरत नहीं है। जिसका एग्जाम्पल आप दे पा रहे हो उसका ही दो, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये इससे आपका डिफरेंस होगा एक नॉर्मल आंसर से और एक अच्छे आंसर से। तो हर क्वेश्चन में जिधर लगता है कि एग्जांपल हम दे सकते हैं, हमें आता है तो दो, नहीं आता तो गैर फालतू का दो मत। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इसके लॉज पूछे हैं, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 36 पे मिलेगा। मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 36। ये देखो पेज नंबर 36 पे आ गए। इसमें लॉज दिए है, लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसका थोड़ा इंट्रो दे दो आप और सीधा बाद में आंसर चालू कर दो। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी दिया है, लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी दिया है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी दिया है, ठीक है। तो ये 3 दिए हैं और लॉ ऑफ क्लोजर दिया है। तो ये चारों आप लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा पेज नंबर 36। और फोर्थ लॉ है किधर, पेज नंबर 37 पे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो एक्सप्लेन द कोर एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग। कोर एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग पूछा है हमें, कौन से कॉन्सेप्ट है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन और स्कीमा है, ठीक है। तो पेज नंबर में आपको बता दो, तो पेज नंबर 37 पे मिलेगा आपको इसका आंसर, पेज नंबर 37। तो ये देखो पेज नंबर 37। तो पहले क्या करो, आप थिंकिंग क्या होता है उसका डेफिनेशन आप थोड़ा बता दो, फिर आप सीधा उसके कोर एलिमेंट बता दो कि द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कोर एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग। एग्जांपल के साथ बता दो। इधर एग्जांपल दिया है, आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, अलग से देना है तो भी दे दो, आपकी मर्ज़ी। तो इधर मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कंसेप्ट और स्कीमा दिया है। तो ये 3 आंसर हो गया, आपका हो गया आंसर। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, कि विद द हेल्प ऑफ योर ओन एग्जांपल्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन एंड फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। तो आपका इधर खुद का एग्जांपल देना है आपको, ओन एग्जांपल, कि उससे आपको समझाना है कि डिफरेंस क्या होता है फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन में और डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। तो आपको ये दोनों क्या होते हैं उसका अगर थोड़ा देखना है तो मैं आपको बता दूंगा। आंसर आपको खुद से बनाना है, ठीक है। डिफरेंस क्या है उन दोनों में आपको खुद से अंडरस्टैंड करना है। तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 34 और 35 पे मिलेगा आपको इसका। ये देखो पेज नंबर अभी 34 ये रहा। इसमें देखो दिया है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन दिया है,
तो मैं एक थोड़ा खाली बेसिक एकदम बता दूंगा कि डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन क्या रहता है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि डिफरेंस करने में कि फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन और इन दोनों डिस्ट्रैक्शन में फ़र्क क्या है। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन क्या रहता है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक एकदम मतलब आपको कुछ थॉट आ गया या फिर कुछ ऐसा आपको पेन होने लगा बॉडी पार्ट्स में, जैसे स्टमक में या फिर हेडेक हो गया, तो उससे आपका ध्यान भटक गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, आपका अटेंशन भटक गया। आपको पढ़ाई कर रहे थे, अचानक किसी का साउंड हो गया, हॉर्न मतलब गाड़ी का आवाज़ आ गया, अगर आप रोड के नियर रहते हो तो गाड़ी के हॉर्न की वजह से, या फिर किसी आपके नेबर ने लाउड में एकदम म्यूज़िक प्ले करना चालू कर दिया, उसकी वजह से ध्यान भटकता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। उसी जगह फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन क्या होता है मैं बताता हूँ। तो पहले बताता हूँ फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन आपको पेज नंबर, ये देखो पेज नंबर 35 पे मिलेगा इधर। तो फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन क्या रहता है इधर, एकदम इजी वे में बताया एग्जांपल में, कि जब जैसे कि आप आपके टीचर पढ़ा रही है, आपका अटेंशन आपके टीचर पे है, जो भी सर मैडम है उन पे, तो जैसे आप उधर ध्यान है और थोड़ी देर में आपका जो कंसंट्रेशन है या फिर अटेंशन है वो आपके दोस्त की तरफ चला जाता है। आपका दोस्त आपके बाजू में बैठा है, कभी उसकी तरफ देखते हो, और थोड़ी देर में आपका अटेंशन कोई सामने पियून खड़ा है, कोई भी मामा खड़े हैं मतलब स्कूल में, उनकी तरफ चला जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। मतलब फ्लक्चुएट करता है, कभी इस पे रहता है, कभी उस पे रहता है, कभी इधर, मतलब इधर इधर आपका अटेंशन भटक रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। और डिस्ट्रैक्शन में होता है क्योंकि कब होता है, जब कभी बाहर का कुछ होता है, जैसे कि हम या तो फिर बॉडी में पेन होता है या फिर कुछ बाहर के साउंड के कारण या फिर किसी और रीज़न के कारण, तो उसे हम डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको क्या रहता है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपकी मर्ज़ी है, जो करना है वो करो। ठीक है, थैंक यू। Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone?